Hello friend, welcome to Guru classes again. Friend, today we're going to discuss about pillar word. These are the connectors. These are the connector words which is help us to communicate with our counterpart in a smooth way, in a very rhythmic way. Whenever we keep pause ourselves, we don't gather our thoughts and share. That moment it's help us. It's help us to communicate with in a very smooth manner. So there are some pillar words in every language, even in Hindi, Odia, Telugu, every language are pillar words. हम लोगों को बात जब करते हैं कोई भी लैंग्वेज में, तो बात शेयर करने के वक्त हमारे जो दिमाग में वो याद नहीं रहता है, कभी कभी वो कोई जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं आता है, तो उसमें में हम ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला को ये ना लगे कि आप चुप हो गए हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो बातों को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आपको मदद करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बात को स्मूथली आगे लेने के लिए, ठीक है ना। तो वो सब इंग्लिश में भी होता है। देखिए, जो लोग शुरुआत करते हैं, सीखते हैं इंग्लिश कम्युनिकेट करने के लिए, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, हर एक लाइन बोल के चुप हो जाते हैं। तो क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि थॉट दिमाग में आता नहीं है, सही से अरेंज नहीं हो पाता है। यू कैन नॉट arrange our thought properly so that it not come easily. So whenever you are not make your thought properly, that moment you try to implement these words so that you can make your sound properly, you can present yourself and you make your sound good. Your counterpart may not feel you are going to take pause because you have no idea to say. So as I told you yesterday about some techniques of questions, the way if you have manage yourself to ask questions, if you have idea how to ask questions, then that also help you a lot to communicate properly. तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा some basic pillars words होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, बातों को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि बात को सामने वाला को ना लगे कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं फ्रेंड, हम लोग आगे कि क्या क्या वो वर्ड्स है जो मदद करता है कम्युनिकेट करने से। अच्छा, एक एक शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में देखिए, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। क्या हुआ, yesterday what happened, I went to marriage party and I saw a man who was really strange. He drank so much wine and he fight with everybody. He continuously scolded everybody, but nobody can react with his word because he drunk a lot. ऐसे आप बोल सकते हो, what happened? क्या है, इसका मतलब कुछ है, लेकिन आप बोलते हैं। तो की शुरुआत करने का एक तरीका है। आप लैंग्वेज को फट से नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि कोई आप शुरुआत करना पड़ता है चीज़ों को। तो मैरिज पार्टी में गया था और एक हिस्से से हुआ, तो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा सामने वाला को जितना अगर आप बोलेंगे पता है क्या हुआ था उस दिन। इसका मतलब क्या कुछ है, हिंदी में भी बोलते हैं कि पता है क्या हुआ उस दिन, इसका मतलब कुछ नहीं होता, फिर भी हम बोलते हैं ओके, यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट। सेकंड, वाह, जब भी हम बात करते हैं, किसी का बात सुनते हैं, हम फ्लैट आंसर नहीं दे सकते। वी शुड गिव आवर इमोशन विथ आवर वर्ड्स। हमारा जब भी बात होता है किसी से, उस बात में कुछ ना कुछ इमोशन जुड़ा रहता है। कोई आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसका जवाब फ्लैट में देंगे ना, तो उसका आपके प्रति जो रेस्पेक्ट रहेगा वो खराब हो जाएगा। वो बोल रहा है दुख की बात, आप हंसेंगे, मस्ती करेंगे, अच्छा ऐसे बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो एक अच्छा चीज़ कोई जीत के आया है, कुछ अच्छा काम करके आया, तो आप वाओ क्या किए आप, वाओ दैट्स नाइस, यू डिड लॉट ऑफ गुड अचीवमेंट इन दिस एज, वाओ यू डिड वेल जॉब, वेरी गुड। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इमोशन जुड़ा रहता है हर वर्ड में, ताकि सामने वाला को ये नहीं लगे कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो वाओ क्या है, वाओ का मतलब एक एक्सप्रेशन है, वाओ दैट्स रियली कूल, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स पिलर्स है
बातों को प्रेजेंट करने के समय में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बात जो है हमारा स्पष्ट लगे, अच्छा लगे। दूसरा है वेल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आई थिंक देखिए वेल कितना सारा बता दिया, उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंट करने का, बातों को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे अबाउट दिल्ली सल्तनत। ओके, इट्स रियली नाइस टॉपिक, ऐसे हम बोलते हैं। तो टुडे आई गोना डिस्कस अबाउट स्पोकन इंग्लिश। इसका कुछ मतलब है नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्यों, ताकि अच्छा लगता है बोलने में ना, बातों को प्रेजेंट करने के समय में बाय द वे ये सब और जो है बातों को, आपका प्रेजेंटेशन को बेहतर करता है। ओके, तो इज ऑल्सो ए वेरी वेल नोन पिलर वर्ड्स विच इज ऑलमोस्ट पीपल यूज। देन आई सी, अब जब कोई आपको बता रहा है, कोई चीज़ समझा रहा है, तो उस समय में आप बोलते हैं अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, अच्छा हाँ। तो इसका मतलब कुछ है, आप कंसर्न ले रहे हैं उसका, आप मतलब जो बता रहा है उसको आप सुन रहे हैं, या अगर वो बता रहे होंगे आप मोबाइल देख रहे होंगे ऐसे करके, तो बड़ा अपमान हो जाएगा उसका बात पे, ठीक ना। तो कभी भी कोई सामने में बता रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम लोग उसका बात को कंसर्न लेने के लिए आई सी, या अच्छा, आई नो, आई सी, आई नो, ये सब क्या है? ये पिलर्स वर्ड्स है। कम्युनिकेशन के समय में, बातें करने के समय में ये सब इस्तेमाल होता है। आई सी, मुझे पता है, आई सी, यही आप कहने वाले थे, मुझे पता था कि आप यही कहने वाले हैं। हाँ, इसे हम बोलते हैं। ओके, आई सी। बाय द वे, आप कहाँ जा रहे हैं? बाय द वे, वेयर आर यू गोइंग? बाय द वे, यू आस्किंग मी समथिंग? What happened? Do you need something from me, or you have no problem? Can you please share me? At that time I was busy, so I could not understand what you are telling that day. इस तरह से हम मतलब बातें करने के समय में हम इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। वैसे क्या हुआ था बताइए तो बाय द वे भी एक पिलर वर्ड्स है, काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, बातें करने के समय में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट करने की कोई बात को आप शुरू कर रहे हैं, तो कुछ पूछना चाहते हो या इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो बाय द वे क्या हुआ, बाय द वे व्हाट हैपेंड, यू डिडंट गो देयर, इट ऑलरेडी लेट, बाय द वे आई वाज टेलिंग हर दैट ही विल कम टुमारो। इस तरह से हम बातों को कभी भी फ्लैटली नहीं बोलते हैं, चीज़ों को मोल्ड करके शुरुआत करने से अच्छे से शुरू करते हैं, ताकि सामने वाला कंसर्न को लेने के लिए, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन को पाने के लिए हम इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, आजकल आप कहाँ रहते हैं? दिखते ही नहीं। बाय द वे, वेयर आर यू लिविंग दिस डे, वेयर आर यू ड्वेलिंग दिस डे, यू आर नॉट you are no long days no see, हम बोल सकते हैं बहुत दिन हो गया आप दिखते नहीं हैं। इस तरह से हम अपने आप मतलब हमारा जो बात को, हमारा कम्युनिकेशन जो करते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पे ये सब इस्तेमाल करने से हमारा कम्युनिकेशन जो है नेचुरल लगेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए टू बी ऑनेस्ट। आप कुछ बताते हो तो उस समय में बताते हैं कि to be honest, I don't have money now, so I can't help you. Somebody are asking money, and you have no money. So that time you cannot say I'll give you tomorrow. You cannot say if you have no money, then you simply say honestly I'm telling you I don't have money, so I can't help you. ऐसे बोल सकते हो, honestly I'm telling you you are doing really great job. टू बी ऑनेस्ट, सच कहता हूँ आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यू आर रियली ग्रेट।
तो इस तरह का हम ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, ये बातों को बहुत ही सुंदर कर देता है। ओके, बातों को एक तरह का हम जैसे संवारते हैं ना, ड्रेस पहनकर, हमारा अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छा ज्वेलरी पहनकर, ताकि सुंदर दिखे। तो आपका सेंटेंस को सुंदर करना है, आपका बातों को सुंदर करना है, ब्यूटीफुल करना है, अट्रैक्टिव करना है, तो पिलर वर्ड्स का कभी कभी आवश्यक होता है। ओके, इफेक्टिव करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आई डोंट नो वेर इज ही, सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं। दूसरा देखिए, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। पिलर्स वर्ड्स है ये, मतलब बात को कनेक्टर है, कनेक्टर वर्ड्स कहते हैं इसको। एग्जैक्टली यू आर टेलिंग रियली ग्रेट। एग्जैक्टली आप कंसर्न, कोई बता रहा है, पता है उस दिन मैं उसको हेल्प करने वाला था, लेकिन राम ने जो है ना उसे रोक दिया। एग्जैक्टली मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली का मतलब जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है मीनिंग। हम सिंपली कहते हैं एग्जैक्टली, आप जो है ना उसका बात को एम्फसाइज करने के लिए बोलते हैं, हाँ आप सही बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही होगा, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ही करना है। तो हम इस तरह से हम एग्जैक्टली वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, नो वे। अब कोई को हम ऑनेस्टली इग्नोर करते हैं, मना कर देते हैं। जैसे कि कोई बोलता है डू यू वांट टू डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी बाय वेयरिंग लेडीज यूनिफॉर्म? नो वे, कांट ना, कभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सबके सामने में लेडीज ड्रेस पहन के क्यों, कौन नाचेगा भाई, ऐसे बोल, नो वे, कभी नहीं, नो नो नो। हम लोग नो वे, कांट डू दैट। अब नॉर्मली बोल सकते हो नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलते हो नो वे, कांट डू दैट, आई एम ए टीचर, आई हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट, आई कांट डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी बाय वेयरिंग लेडीज यूनिफॉर्म। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो नो वे। ओके, देन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली देखिए, बेसिकली भी एक पिलर वर्ड्स है, कनेक्टर्स है। बेसिकली मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। बेसिकली वो आजकल मेरे पास में रहते हैं, तो उससे मदद हो जाता है, थोड़ा सा खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। बेसिकली मैं जो है ना आजकल थोड़ा सा इंग्लिश सीख रहा हूँ। इस तरह से बेसिकली certainly he came and he told me please give me 10,000 rupees, I'll have some work. In this way सडनली वो आए और मुझे पूछ रहे हैं कि 10,000 रुपया है क्या, दे दीजिए ना, मेरे कुछ काम है। तो आप कहाँ से देंगे? सडनली फाइट विथ मी, सडनली ही एंग्री विथ मी, suddenly he came to me and quickly slap on my cheek. I got very I got fell down, I got so much angry on him. इस तरह से आप बोलते हो। तो क्या है सडनली मतलब हठात, मतलब अचानक कोई आया और मुझे नीचे गिरा दिया, इस तरह से अचानक सडनली। फास्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब क्या होता है? फास्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं बच्चे, थोड़ा सा प्रेयर के समय में शांत रहा करो। आप लोग बातें करते हो, एक दूसरे से टकते रहते हो, इट इज़ नॉट गुड एनफ। यू आर doing a prayer class, you are in assembly, we should keep quiet, you should bow down your head and you are talking each other, it's not good. So to be honest, I don't want to tell you again and again this thing, इसे आप बोलते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो है प्रेयर क्लास में सबसे पहले आपको क्या करना है? शांत रहना है, बो डाउन करना है,
और अच्छे से प्रेयर करें। सबसे पहले जो है आपको कोई प्रेजेंट करते हो, कोई बताते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ को करना है, बाद में उसको करना है। तो सबसे पहले तो यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अच्छा पिलर वर्ड है। आई थिंक आई नो हाउ। अब बोलते हो कि जहाँ तक लग रहा है मैं उसे जानता हूँ। आई थिंक का मतलब कुछ है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ उसे। तो whenever you present yourself, you cannot simply say मैं जानता हूँ। श्योर नहीं हो सकते। तो बातों को प्रेजेंट करने का तमीज़ है ये सब वर्ड्स। बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके प्रेजेंट करने के लिए पिलर्स वर्ड, कनेक्टर वर्ड्स मदद करते हैं। तो आई थिंक बहुत फेमस वर्ड्स है ये भी। देन यू कैन से बाय द वे, वेल, you know, these are the very frequently used pillar words. Okay, then you can say without a doubt, कोई संदेह नहीं है, वो ही क्या होगा। I am telling you, without a doubt, he is the person who steal all those jewelry, all those money. कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है, मतलब वही होगा। हम लोग श्योरिटी देने के लिए कोई डाउट नहीं है, बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ वही होगा, कोई संदेह नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कोई श्योर है वही होगा, ऐसे आप बोलते हैं। तो विदाउट अ डाउट, फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मैं बता दूँ कि वो ही क्लास का फर्स्ट अच्छा स्टूडेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है। फॉर श्योर यू आर द बेस्ट वन। श्योर के लिए बता रहा हूँ, मतलब मैं श्योर दे रहा हूँ कि वो ही होगा। तो फॉर श्योर इंग्लिश में बताया जाता है इस तरह से कि इन माई आइज अंशु सर इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। बहुत शांत है, रहते हैं, टीचर हैं, अच्छा टीचर है। तो in my eyes, in my opinion, he is the best teacher. In my opinion, he is the best one. तो in my eyes, in my view, मतलब मेरे ख्याल से, मेरी जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो एक अच्छा टीचर है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश पिलर वर्ड की मदद से बातों को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। कंटिन्यूसली बोलने के लिए मदद करता है सब वर्ड्स, पिलर वर्ड्स। जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर इंग्लिश सीखना है, देन यू मोस्ट ओपन योर वर्ड्स, ओपन योर माउथ। डजेंट मैटर वेदर यू स्पीक रॉन्ग और राइट, वी हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक। वी आर नॉट a native speaker that we can speak better English and without any mistake we can say. It's okay. Even I speak so much, I do so much mistake. That doesn't matter. You have to understand, until and unless you open your mouth, you can't learn. You can't even speak a single word. So try your best to speak English every now and then, so that it continuously come to your mouth and come to your forehead and come to your subconscious mind. Then you automatically speak. So this much for today, friend. I'll come with you with other video. Take care and bye bye. Thank you very much.